हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सेंटेंशियल सेमांटिक्स और दूसरे रिलेटेड टॉपिक्स। इसके अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे 3 वेज टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस, नॉन लिंग्विस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटेंस, प्रीसपोजिशन, इंटरमेंट, एम्बिग्यूटी, फिर एम्बिग्यूटी के टाइप्स और सेमेंटिक रोल्स एक्सेट्रा, जो कि सेंटेंशियल सेमांटिक्स के अंदर ही आ जाते हैं। ये सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। सो बिगन विद द सेंटेंशियल सेमांटिक्स। नाम से ही अंदाज़ा आपको होगा, इट इज़ रिलेटेड टू सेंटेंस, राइट। सो इट डील्स विद द मीनिंग थ्रू फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। ये वो ब्रांच है जिसके अंदर इट डील्स विद द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंसेस। सो इसके अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट्स आ जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो आइडिया बेसिकली ये है कि द होल मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस जो है इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। मीनिंग ऑफ सेंटेंस अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ है, फ्रेजेस के अंदर, क्लॉजेस के अंदर। सो बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग एंड रोल ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट को समझते हुए हम पूरे सेंटेंस का मीनिंग ओवरऑल जनरेट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं। सो देयर आर 3 वेज टू अंडरस्टैंड अ सेंटेंस। एक सेंटेंस को समझने के 3 तरीके हैं, अप्रोचेस है। आप सिंटैक्टिकली देखेंगे, सिंटैक्टिक एनालिसिस करेंगे, एंड देन सेमांटिकली देखेंगे और प्रैग्मेटिकली देखेंगे। और नॉन लिंग्विस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सेंटेंस के जो नॉन लिंग्विस्टिक प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर प्रीसपोजिशन आपका आ जाता है, इंटरमेंट और एम्बिग्यूटी आ जाता है। बिगिन विद द प्रीसपोजिशन। ये टॉपिक्स अलग से भी मैं डिस्कस करूँगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है प्रीसपोजिशन का, इम्प्लिकेचर का, इंटरमेंट का, राइट। सो यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बता दूंगा हल्का फुल्का। सो प्रीसपोजिशन बेसिकली जो है ये अजम्पशन है, जो आप अजम्पशंस कर लेते हो किसी भी ये सेंटेंस, फ्रेजेस या क्लॉज के हवाले से, ठीक है। सो अजम्पशन इन अटरेंस अबाउट सम शेयर्ड नॉलेज। जो आपके पास शेयर्ड नॉलेज है उसके बेसिस पे आप एक अजम्पशन ड्रॉ करते हो, उसको प्रीसपोजिशन कहा जाता है। सो फॉर एन अटरेंस टू बी अप्रोप्रिएट होने के लिए द अजम्पशन मस्ट बी नोन टू द इंटरलोकेटर्स, यानी स्पीकर और जो परसीवर है, लिसनर, दोनों को उनको बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सो इट हैज़ टू बी नोन इन एन असर्शन, डिनाइल और अ क्वेश्चन। फिर इंटेलमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये रिलेशन है बिटवीन 2 सेंटेंसेस के बीच में। उसमें ये होता है कि इफ़ वन सेंटेंस इज़ ट्रू देन ऑटोमेटिकली द सेकेंड बिकम आल्सो ट्रू। सो ट्रूथ ऑफ वन सेंटेंस becomes the truth of other sentence. For example, John died of the COVID-19. So इसके अंदर इसका ट्रूथ दूसरे एस्पेक्ट के अंदर, दूसरे पार्ट के अंदर भी होगा। सो इट इंटेल्स दैट जॉन सफ़र्ड फ्रॉम कोविड-19 ऑब्वियसली। यहाँ से ही इसका ट्रूथ भी, इसका ट्रूथ सेम हो जाता है, उसका मीनिंग इसी के अंदर ही इंटेल है। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, द प्रेसिडेंट हैज़ लेफ्ट द प्रेसिडेंसी। So it entails that the president was previously staying in the presidency. And then ambiguity आ जाता है. It refers to the possibility of a word or a phrase, clause or sentence to have more than one meaning या interpretation. So जब किसी word, phrase या clause का एक से ज़्यादा मीनिंग हो या इंटरप्रिटेशंस हो, सो यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, एम्बिग्यूटी होगा। टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी देखते हैं, सेमेंटिक लेवल पे भी हो सकता है, सिंटैक्टिक लेवल पे भी हो सकता है। सो उसी के बेस पे सेमेंटिक एम्बिग्यूटी और सिंटैक्टिक एम्बिग्यूटी का नाम दिया गया है। सेमेंटिक एम्बिग्यूटी में इसको हमने नाम दिया पॉलीसेमी का। जब एक वर्ड या साइन इट हैव मोर देन वन मीनिंग हो उसको सेमेंटिक एम्बिग्यूटी कहेंगे। और सिंटैक्टिक एम्बिग्यूटी किसे कहेंगे? द सेंटेंस स्ट्रक्चर कॉजेज एम्बिग्यूटी, यानी उसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आपको एम्बिग्यूटी नज़र आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, द बर्गलर हिट द मैन विद अ गिटार, राइट। सो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है कि ये गिटार बर्गलर जो था, चोर, उसके हाथ में था या उसने जिस मैन को मारा उसके हाथ में गिटार था। सो कन्फ्यूजन है यहाँ पे। आई टॉक टू द स्ट्रेंजर विद अ माइक्रोफोन। अभी यहाँ पे भी कन्फ्यूजन है कि वो माइक्रोफोन स्ट्रेंजर के पास था
या मेरे पास माइक्रोफोन था, मैंने उससे स्ट्रेंजर से बात की। तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी है, दो एक से ज़्यादा मीनिंग कन्वे कर रही है। सो सेमेंटिक रोल्स या थीमेटिक रोल्स डिस्कस किए हुए थे हम लोगों ने, वो वीडियो आप देख सकते हैं, सेमेंटिक फीचर्स, सेमेंटिक रोल्स एंड वहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ था एजेंट, पेशेंट, एक्सपीरियंसर, लोकेशन, गोल, सोर्स और इंस्ट्रूमेंट, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे जो एस्पेक्ट है सेंटेंशियल रिलेशन, उसके अंदर आ जाता है आपका पैराफ्रेज, टू सेंटेंसेस दैट कैन हैव द सेम मीनिंग, यानी सिंपली पैराफ्रेज करना, पैराफ्रेजिंग का कॉन्सेप्ट है। द पुलिस चेज द बर्गलर एंड द बर्गलर वाज चेस्ड बाय द पुलिस, इसका सेम मीनिंग है एक्टिव और पैसिव में। एंटेलमेंट डिस्कस किया हुआ था हम लोगों ने, जिसमें एक सेंटेंस का ट्रुथ दूसरे सेंटेंस का ट्रुथ बन जाता है। सो इट नेसेसरी इम्प्लाइज द ट्रुथ ऑफ द अदर। फॉर एग्जाम्पल द पार्क वार्डन किल द टाइगर, सो इसके अंदर ये मीनिंग इंटेल है कि टाइगर इज डेड। एंड देन कंट्राडिक्शन आ जाता है व्हेन टू सेंटेंसेस कैन नॉट बोथ बी ट्रू, तो उसके अंदर कंट्राडिक्शन आ जाएगा, यानी ओपोज करना एक दूसरे को दो आइडियाज़ का। चार्ल्स इज़ अ बैचलर, चार्ल्स इज़ मैरिड, सो ये पॉसिबल नहीं है, ये कंट्राडिक्शन है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। अगर वो बैचलर है तो मैरिड नहीं हो सकता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेंटेंशियल सेमेंटिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।